Next, we are starting bond risk. So first, let us say why risk arises in a bond. Like we have seen in last lecture, that there is an investor who buys a security, and security also includes bond. Bond may be debenture also preference share, which is also called as fixed income security. So we are seeing that when we buy security, so this is purchased at current price, and we have also seen what is the current price of a security. So current price is equal to present value of future cash flows. तो मीन्स उस बॉन्ड से जो भी आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेगा या बेनिफिट्स जो भी आपको मिलेंगे, तो उन सब की हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड क्या की जाए तो वाई की है। तो वाई की थी जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रही है, तो किसी कहा गया एट रिटर्न टू इन्वेस्टर। रिटर्न को हम यील्ड भी कहते हैं बॉन्ड के केस में, यील्ड टू इन्वेस्टर। तो क्वेश्चन आता है कि अब आपने डिवेंचर जैसे परचेज कर लिया, करंट प्राइस को हम P0 से डिनोट कर सकते हैं। आपने डिवेंचर परचेज कर लिया या बॉन्ड एट उनका बेसिक करंट प्राइस। अब ये प्राइस आपका फ्लक्चुएट होता रहता है ड्यू टू चेंज इन जैसे वाई टी एन। तो इसमें जैसे जैसे मार्केट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, तो इन्वेस्टर की जो रिटर्न है वो भी चेंज हो जाएगी, उससे आपका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो वो जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं बॉन्ड रिस्क। तो रिस्क आएगी इन बॉन्ड, हम लिख सकते हैं बॉन्ड रिस्क मीन्स तो चेंज इन प्राइस। ये कितना चेंज आ रहा है आपका इन प्राइस, या हम कहते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड, एंड दैट मीन इज ड्यू टू तो चेंज इन मार्केट यील्ड। मीन्स जब मार्केट में आपकी रिटर्न चेंज होती है तो इन्वेस्टर की जो रिटर्न है वो भी चेंज हो जाएगी। तो मार्केट यील्ड इज आल्सो कहा जाएगा वाईपीएम, विच इज यील्ड टू मैच्योरिटी, ये होती है जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रही है। तो मीन्स अब हमने ये भी देखना है कि एक तो क्लियर हो गया कि रिस्क का मतलब है कि जो प्राइस में जो आपका चेंज आएगा, तो इसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड वोलेटिलिटी रिस्क। तो एक तो ये रिस्क है बॉन्ड के अंदर, उसमें और सेकंड टाइप का रिस्क होता है फर्दर। अब जैसे इन्वेस्टर ने कोई बॉन्ड परचेज किया है तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको फ्यूचर में एनुअल इनकम मिलनी चाहिए कांस्टेंट, जो भी आपकी मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेस पर। बट फर्दर देयर इज रिस्क दैट कंपनी, पर अब रिस्क हो सकता है कि कंपनी जो है वो आपको टाइम पर इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है या कभी भी पे नहीं करती है। तो इट मीन देयर इज रिस्क दैट कंपनी मे नॉट पे इंटरेस्ट इन टाइम। इसका रीजन क्या है, कंपनी लॉस में चलेगी, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है इतने कि वो इंटरेस्ट पे कर सके, तो उसको कहते हैं इस टाइप को रिस्क जो अराइज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क। तो इसका नाम है डिफॉल्ट रिस्क। तो इसमें से बॉन्ड में दो तरह के रिस्क है, एक हम कहते हैं वोलेटिलिटी रिस्क और एक है आपका डिफॉल्ट रिस्क। तो आपने अब दोनों ही रिस्क को मेजर करना है, तो देखते हैं कैसे मेजर होंगे। सर हम कह सकते हैं कि पहले लिखते हैं कि बॉन्ड के जो रिस्क है वो दो तरह के हैं आपके, बॉन्ड से रिस्क। नंबर वन इज वोलेटिलिटी रिस्क एंड सेकंड इज डिफॉल्ट रिस्क।
these are two types of bond risk. तो अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं वोलेटिलिटी रिस्क आपने कैसे मेजर करना है। तो इसमें दिस इज कंसर्निंग द जो मेजरमेंट ऑफ वोलेटिलिटी रिस्क। वोलेटिलिटी का मतलब है कितना चेंज आ रहा है बॉन्ड की वैल्यू में ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट यील्ड, वाईटी हम इसको कह सकते हैं। तो वोलेटिलिटी रिस्क का मतलब है कि इट मींस, अब देखो वाईटी तो चल रही है परसेंटेज में, पर बॉन्ड की वैल्यू है रुपीज में। तो जब आपने कंपैरिजन करना है तो हमें बॉन्ड की जो वैल्यू में चेंज आ रहा है उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वोलेटिलिटी रिस्क मींस परसेंटेज चेंज in value of bond due to change in market yield को हम नॉर्मली कह सकते हैं वाईटीएम। तो वाईटीएम के चेंज होने से आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी रिस्क। उसमें देखिए हमने टर्म की है इकोनॉमिक्स में, हम एक टर्म करके हैं इंटरेस्ट वो पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। इसको हम शो करते हैं जैसे स्मॉल ई से। इसका फार्मूला होता है कि जब प्राइस में चेंज आता है तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो एक मेजर से परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो वो चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं। तो ये डेल्टा का सिंबल है जिसे कहा कि डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज कितना आ रहा है आपका। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ऐसे अब बॉन्ड की भी इलास्टिसिटी होती है, तो उसका नाम है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इसको हम शो करते हैं आई ई से। तो ये शो करता है कि जब आपका इंटरेस्ट के रेट में चेंज आएगा तो उसके बेस पर बॉन्ड की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड्स वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि वाईटीएम है वो एक तरीके से हमारा इंटरेस्ट ही है, तो उसको हम वाईटीएम भी कह सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम। तो किसी कहा गया इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, पर आपने कैलकुलेट करना है बॉन्ड की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो वो आप कैसे निकालोगे, आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ मीन्स अब आपका फार्मूला बनना है, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड से वोलेटिलिटी। बॉन्ड की वोलेटिलिटी कितनी है, बॉन्ड वोलेटिलिटी मीन्स परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू, बॉन्ड की वैल्यू में आपका कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज। विच इज दिस वन न्यूमेरेटर दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। इसका फार्मूला बन गया इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इनको परसेंटेज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वाईटीएम के नाम से, तो परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम। ये आपका बन गया फार्मूला, बेसिक फार्मूला। कुछ मीन्स अब ये फार्मूला डिराइव कहाँ से हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी के बेस पर ये फार्मूला आपका बना हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपने बॉन्ड की वोलेटिलिटी जिसको हम कहते हैं बॉन्ड का रिस्क वो मेजर करना है, तो पहले हमें चाहिए इंटरेस्ट की इलास्टिसिटी। तो अब देखते हैं हाउ टू डिटरमिन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। अब जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, सो इट इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ, एक नई टर्म हम कर रहे हैं उसका नाम है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। राइट, ये आपकी डिटरमिन होती है विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। इसका फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इक्वल टू व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये आपने कैलकुलेट करना है।
राइट। एंड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इट इज गिवन बाय, ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज गिवन बाय मैकुले। एक पर्सन है मैकुले, तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो इंटरेस्ट लास्ट की जो है ये डिपेंड करके ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के ऊपर। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ ड्यूरेशन क्या होता है, फिर आपको क्लियर होगा बॉन्ड की इलेक्ट्रिक फार्मूला क्या बनेगा। तो लेकर से व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कैपिटल बस्टिंग में करते हैं। जैसे कैपिटल बस्टिंग में आपका नॉर्मल टर्म होती है, तो आपने एक एसेट परचेज की जीरो टाइम पीरियड में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आई होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपकी 10,000 की है। फिर हम डिटर्मिन करते हैं इसकी लाइफ कितनी है, जैसे 5 साल की है। फिर आप डिटर्मिन करते हो कि हर साल आपको कितना कैश इनफ्लो मिलेगा, कैश इनफ्लो पर एनम। सपोज चलो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा 4,000 पर एनम 5 साल तक। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, ये मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि ड्यूरेशन जो है कॉन्सेप्ट किस बेस पर बना है। तो क्या पे बैक पीरियड होता है कि कितने टाइम में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होगी फ्रॉम कैश इनफ्लो से। देखिए कैश इनफ्लो जैसे सेम ही है, तो हमारा फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं कैश इनफ्लो से। तो इस केस में जैसे ये आ रहा है 10,000 अपॉन 4, 2.5 ईयर। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन क्या है आपकी। अब इसकी डेफिनेशन बनना चाहिए पे बैक पीरियड, पीबी, पे बैक पीरियड। ये हमें बताता है इन हाउ मच टाइम टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। तो इसमें हम रिकवर करते हैं इन हाउ मच टाइम, so total investment will be recovered। टोटल इन्वेस्टमेंट को आपने रिकवर करना है, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कैश इनफ्लो। जो भी आपको कैश इनफ्लो मिलेगा फ्यूचर में, उसके थ्रू आपने अपने 10,000 रुपये रिकवर करने हैं इस एग्जाम्पल में, उसका क्या इन्वेस्टमेंट, तो वो आ गई 2.5 ईयर। बट अब आते हैं ड्यूरेशन क्या होता है, बॉन्ड का ड्यूरेशन। तो बॉन्ड का जो ड्यूरेशन होता है ये हमें बताता है इन हाउ मच टाइम। पहले मैं आपको सिंपल मैथमेटिकली बता रहा हूँ, इन हाउ मच टाइम। यहाँ था ना आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपने रिकवर करनी है, इसमें हम रिकवर करके एवरेज कैश इनफ्लो, एवरेज कैश इनफ्लो विल बी रिकवर्ड, उसको आपने रिकवर करना है फ्रॉम, कहाँ से रिकवर हो रहा है, कैश इनफ्लो। ये है आपका एक्चुअल कैश इनफ्लो, फ्रॉम एक्चुअल कैश इनफ्लो। वो इसमें आपने एवरेज कैश इनफ्लो को रिकवर करना है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ बॉन्ड का, उससे आपको क्लियर होगा। तो जैसे आपने ये बॉन्ड आपको दिया है, दिस इज 12% बॉन्ड ऑफ ₹100, तो आपकी लाइफ है 5 साल की। तो अब देखो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा, इसमें हर साल आपको मिलेगा इंटरेस्ट 12%, विच इज ₹12, और लास्ट में आपको मिलती है रिडेम्पशन ₹100। तो आपने देखना है कि टोटल कैश इनफ्लो आपका कितना है पूरी 5 साल में। ₹12 का आपको मिला इंटरेस्ट 5 साल का, 60 प्लस 100, 160। इसका बनाओ आप एवरेज, एवरेज कैश इनफ्लो। तो एवरेज हो जाएगी 160 डिवाइडेड बाय लाइफ है 5 साल की, दैट इज 32। तो मीन्स हमारी डेफिनेशन है इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है, दिस एवरेज कैश इनफ्लो 32 विल बी रिकवर फ्रॉम एक्चुअल कैश इनफ्लो। अब 32 को रिकवर करेंगे हम, कितने टाइम में होगा देखो, 12 प्लस 12 प्लस 12, 36 हो गए। अप्रोक्सीमेटली 3 साल में आपके ₹32 रिकवर हो जाएंगे, तो उसका नाम है बॉन्ड ड्यूरेशन। ठीक है, अब उसको मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें आपका जो कैश इनफ्लो फ्यूचर में होता है, तो हम क्या करते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। इसलिए एग्जैक्ट डेफिनेशन है इन हाउ मच टाइम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरेज कैश इनफ्लो विल बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्चुअल कैश इनफ्लो।
तो मीन्स अब आपने ये लेना है जो एवरेज कैश इनफ्लो है उसकी भी लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरेज कैश इनफ्लो की, और जो एक्चुअल कैश इनफ्लो है उसकी भी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्चुअल कैश इनफ्लो। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो अब देखते हैं चलो, तो अब आप इसका फार्मूला देखते हैं कैसे आपने डिराइव करना है। अब हमें अब इसके 3 मेथड हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपने बोन का ड्यूरेशन मेजर करना है। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बोन ड्यूरेशन। बोन की जो ड्यूरेशन आप कैलकुलेट करोगे, तो बोन ड्यूरेशन देखिए तो आपका क्या फार्मूला बनेगा। तो इसका पहला मेथड है, मेथड नंबर 1, दिस इज अवर प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और इसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड। तो आपको एक ना टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल देखो किस टाइप से बनेगा आपका। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि आपके पास एक 12% बॉन्ड है जो आपने इशू किया है। तो इसकी लाइफ है, कैश इनफ्लो है आपके पास 5 साल के, जैसे जैसे 12 रुपीज़ आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी, एंड जो फेस वैल्यू है आपकी 100, बट आज जो प्राइस चल रहा है वो है आपका 95। उसमें से कूपन इंटरेस्ट को 12% ही रहेगा, और इसकी जो वाइक्लिम निकालोगे वो आपकी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब टेबुलर मेथड में क्या करना है आपको, तो आपको पहले जो पहला स्टेप तो है कि आप इसकी वाइक्लिम डिटरमिन कीजिए। स्टेप 1 इज गेट वाइक्लिम। वाइक्लिम के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश इनफ्लो की, उसको इक्वल कर देंगे करंट परचेज प्राइस की। वो हम ये एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। अब फार्मूला देखते हैं। वाइक्लिम आ गई आपकी। अब आपको टेबल ड्रॉ करने हैं। यू राइट ईयर। ईयर होता है आपका टाइम, इसको आप टी से डिनोट कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड एन इज 5 ईयर। देन यू राइट कैश इनफ्लो जो आपको हर साल मिलेगा। तो जैसे इस एग्जाम्पल में है आपका 12 रुपीज, और लास्ट में मिलेंगे 112 इंक्लूडिंग रिडेम्पशन। अब आप इसकी कैलकुलेट कीजिए अब प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर हम लेंगे वाईपीएम के बेस पर, जो आपने वाईपीएम निकाली ये पीवी फैक्टर आ जाएगी। फिर आप लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लो। अब देखो डेफिनेशन के बेस पर, देखिए आपको वाइक्लिम दिया है, वाइक्लिम के बेस पर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कैश इनफ्लो की, उसका टोटल आता है P0 के। तो P0 क्या होता है हमारा करंट प्राइस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एट वाइक्लिम। क्योंकि वाइक्लिम की डेफिनेशन है ना, वाइक्लिम इज दैट रेट ऑफ रिटर्न एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो इसमें यदि वाइक्लिम के बेस पर ही आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो P0 के इक्वल आएगी। अब इसका टोटल करके प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, तो ये आपका P0 आ गया। दिस इज समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विच इज इक्वल टू P0। अब आपने टाइम निकालना है, ड्यूरेशन, बॉन्ड के ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम में एवरेज कैश इनफ्लो रिकवर होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप ये जो टाइम है ये हमारा समझो वेरिएबल बन गया एक्स, जैसे मैथ्स में करते हैं, और जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आपका बन गया वेट एक तरीके से। तो हम लेंगे वेटेड टाइम, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दो इससे वेट से, तो एक कॉलम बनाइए आप, दैट इज इक्वल टू टाइम इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, मीन्स फर्स्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको 1 से करो मल्टीप्लाई, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से, इन सबको कर दो आप मल्टीप्लाई। देन यू टेक इस समेशन। अब आपका फार्मूला बन जाएगा ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का। तो देखो फार्मूला क्या है ड्यूरेशन का, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू मेथड चल रहा है, ड्यूरेशन आपका ये फार्मूला बन गया। इसका नाम है मैक्युलेट ड्यूरेशन, इसको हम D से शो करते हैं। जैसे टाइम जो आपने लिया टाइम,
इनटू किया आपने प्राइजिंग वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्राइजिंग वैल्यू है आपकी एक वाईपीएम के बेस पर। उसका किया फिर आपने समेशन। जब आप वेटेज एवरेज करके हो तो वेट का जो टोटल बनता है उससे डिवाइड भी करोगे, तो डिवाइड कर दो समेशन ऑफ प्राइजिंग वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट वाईपीएम। तो शॉर्ट कट में हम लिखते हैं टाइम को लिखो टी इनटू प्राइजिंग वैल्यू आ गई आपकी एट वाईपीएम के बेस पर। इसका किया आपने समेशन। नीचे लिखो क्या आएगा, प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो वाईपीएम दैट इज इक्वल टू करंट प्राइस जो पी जीरो, डिवाइड कर दो पी जीरो से। तो ये आपका ड्यूरेशन, ये था प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो एक हमारे पास और भी मेथड आते हैं, थोड़े से शॉर्टकट मेथड है, तो उससे भी आंसर आपका एग्जैक्ट सेम आएगा। अगेन वी हैव सेकंड मेथड। वो देखो कौन सा मेथड है, उसका नाम है करंट यील्ड मेथड। करंट यील्ड मेथड। तो लास्ट चैप्टर में हमने किया था करंट यील्ड क्या होती है, इसको हम सी आर से शो करते हैं। करंट यील्ड फॉर्मूला था एनुअल इनकम अपॉन परचेज प्राइस इंटू 100। परचेज प्राइस आपने देखा ही है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट वाईपीएम। तो एक को वाईपीएम चाहिए आपको, एक चाहिए करंट यील्ड। करंट यील्ड को हम शॉर्ट में आर सी से भी शो कर सकते हैं, करंट यील्ड, ठीक है, सी आर। अब इसका एक फार्मूला क्या है ड्यूरेशन का, इसका फार्मूला है आर सी अपॉन वाईपीएम इंटू 1 प्लस वाईपीएम। So into present value factor for NP at YPM for NES। तो आपको जितनी YPM है ना उसके बेस पे चाहिए NP फैक्टर। तो ये आपका बन गया जैसे फर्स्ट पार्ट प्लस 1 माइनस आर सी अपॉन YPM, जिसे जो इंटू एन, जितनी उसकी लाइफ है, एन इज लाइफ। तो आर सी है करंट की, YPM है 1 प्लस YPM NP फैक्टर 1 माइनस आर सी अपॉन YPM इंटू एन। शॉर्टकट फार्मूला है, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो एक देखते हैं मेथड नंबर 3, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। तो अभी मैं इसका जो क्वेश्चन करता हूँ ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का, उसका नाम है कूपन यील्ड मेथड। कूपन यील्ड मेथड। इसमें आपको करंट यील्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है। करंट यील्ड का जो फार्मूला था आपका आर सी हमने शो किया ए अपॉन परचेज प्राइस, बट जो कूपन यील्ड होती है इसको सी वाई से शो करते हैं या सी कह सकते हैं। ये होता है एनुअल इनकम अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। ये सब कहते हैं 12% की वेंचर है, उसकी कूपन यील्ड जो है 12% ही रहेगी आपकी। उस केस में क्या फार्मूला है आपके ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का, उसका ये फार्मूला है। आंसर इससे भी सेम आएगा। तो पहले को वाईपीएम चाहिए आपको, वाईपीएम जरूर चाहिए तीनों मेथड में, 1 प्लस वाईपीएम अपॉन वाईपीएम, तो माइनस 1 प्लस वाईपीएम, राइट। सो प्लस ब्रैकेट में है आपकी एन इंटू सी माइनस वाईपीएम। तो सी हमने क्या रखा है, सी रखा है कूपन यील्ड, फेस वैल्यू के बेस पे कितनी परसेंटेज है इंटरेस्ट की आपकी, अपॉन देन अगेन सी इंटू 1 प्लस वाईपीएम रेस टू पावर एन माइनस 1 प्लस वाईपीएम। ये भी आपका बन जाएगा एनर्जी फार्मूला फॉर ड्यूरेशन। आंसर इससे भी और इससे भी, और जो पहला मैसेज है तीनों से सेम आएगा, स्लाइट वेरिएशन होगी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में, देखो यदि को आपको पी जीरो निकालने को कहते हैं, आप आर सी वाला अप्लाई कर सकते हो। पी जीरो नहीं पूछा तो करंट यील्ड की जरूरत नहीं है, सीधा कूपन यील्ड लगाकर आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि ड्यूरेशन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तीनों मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पीडीएफ आप करो डाउनलोड, इसमें क्वेश्चन मिलेगा। अगर भाई वैसे मैं क्वेश्चन आपको मेंशन भी कर रहा हूँ, तो लेके सी किसी की प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा ऑफ बॉन्ड ए परचेज बाय मिस्टर जॉन। तो मिस्टर जॉन इन्वेस्टर हैं, मिस्टर जॉन परचेज्ड
बॉन्ड ए, तो बॉन्ड ए उन्होंने परचेज किया है एंड यू हैव टू डिटरमिन मैक्युलर ड्यूरेशन, तो आपको डिटरमिन करना है मैक्युलर ड्यूरेशन। मैक्युलर से ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए अब आपको देखा गया है, तो डिवेंचर की फेस वैल्यू है आपकी ₹100, लाइफ इज 6 ईयर। देन करंट प्राइस आपको दिया है, करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड P0 जैसे कि 89.50। ओपन इंटरेस्ट आपको दिया है, ओपन रेट जैसे कि 15% पर एनम। रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन है आपकी 100 पार के ऊपर, तो आपको फाइंड करना है ड्यूरेशन। तो देखते हैं, देखो तीनों मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो आपको एक सबसे पहले को प्राइस दिया है करंट, और आपको फेस वैल्यू है, लाइफ है, कूपन एक है, हमें वाईटीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेन पॉइंट यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाईटीएम। वाईटीएम तो आपको हर मेथड में चाहिए, यदि वो मिसिंग है तो आप उसको फाइंड आउट कीजिए। वाईटीएम के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कैश इनफ्लो 6 साल की लाइफ है, तो आप कीजिए ईयर 1 to 6 एंड 6 से वकील कैश इनफ्लो इन रुपीज में। आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा 15% 100 के ऊपर, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन। तो पीवी फैक्टर अप्लाई करते हैं, तो पहले आप कूपन इससे अप्लाई करेंगे तो वो को 100 ही आ जाएगी आपकी, जैसे 15% और 6 ईयर। तो सिंगल फैक्टर है आपका 0.4323 और एन्युटी फैक्टर बन गया 6 साल का 3.7845। बाकी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो 15 इंटू 3.7845 प्लस 43.23, तो जिस अमाउंट के देखिए ये आ रहा है 99.9975, सो वी कैन से इट इज 100। तो जब आप रिडेम्पशन फेस वैल्यू पर होती है और उसी रेट पर आप उसकी वैल्यू निकालो तो फेस वैल्यू इक्वली आती है। हमें चाहिए 89.5, इसको रिड्यूस करने के लिए रेट को इंक्रीज करते हैं। लेट्स अस ट्राई 18%, पीवी फैक्टर एट 18%। नॉर्मली 3% तक हम डिफरेंस लेके चलते हैं एट ए टाइम। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.18 1 2 3 4 5 6, तो 6 ईयर का फैक्टर है 3704 और एन्युटी फैक्टर है आपका 3.4976। तो इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू है इंटू 15 प्लस 37.04, तो किसी कमिंग 89.504, तो डायरेक्टली आ गई तो इसके इक्वल 89.50। तो देयर फोर इट मीन्स आपकी जो वाईटीएम है एक्चुअली कमिंग 18%। ठीक है, अब हम चलते हैं देखो प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, ये आपको टेबल ड्रॉ करना है, 6 सालों का डाटा बनाएंगे हम। तो ईयर 1, तो वो मैंने जो आपको शॉर्टकट बताए हैं वो इजी है, फार्मा बड़ा है उनमें, बट सोल्व करने में टाइम कम लगेगा आपको। तो नाउ यू राइट कैश इनफ्लो रुपीज में, हर साल का इंटरेस्ट है आपका 15, लास्ट में रिडेम्पशन मिला के 115। देन यू राइट पीवी फैक्टर एट 18% वाईटीएम के ऊपर फॉर एवरी ईयर, फॉर 1 ईयर दिस इज 0.8475। अब 4 डेसिमल को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, अब 3 तक भी ले सकते हैं, 6086.5158.4371.3704। देन राइट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो हमें हर साल की लिखनी पड़ेगी, 15 इंटू 0.8475, so 12.7125। साथ ही इसको कर रखा हूँ मैं टाइम से मल्टीप्लाई, टी इंटू प्रेजेंट वैल्यू, तो गेट इंटू करके 1, तो यहीं पे ले देखेंगे इंटू 1 करके आ गया आपका 12.7125। सेकेंड प्रेजेंट वैल्यू है 15 इंटू 0.7182,
तो दिस इज कमिंग 10 पॉइंट। अब देखो इसको करना है आपने मल्टीप्लाई, टाइम है इसका 2 ईयर से, 2 से, यानी राइट हेयर इंटू 2, 21.546, then 15 into 0.6086, this value is 9.129, इनको करना है अपनी 3 into 3, this is 27.387, then it is 15 times 0.5158, 7.737 into 4 years into 4, which is 30.948. So 15 into 0.4371, 6.5565 into 5. So this is 32.7825. Then it is 115 into 0.3704. So this is coming to be 42.596 into 6. So which is coming to be 255.576. अब आप कीजिए इसका टोटल। देखो जो प्रेजेंट वैल्यू है जिसी लाइक वेट, उसका टोटल आ रहा है आपका, दिस इज समेशन इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू पी जीरो है आपका 89.50। देखो वाईटीएम के बेस पर जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो हमेशा पी जीरो के इक्वल होती है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका टोटल करते हैं, दिस प्लस 32.7825 प्लस 30.948 प्लस 27.387 प्लस 21.546 प्लस 12.7125, दिस टोटल इज कमिंग 380.95, या लेटेस्ट व्हाट इज अवर ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का फार्मूला है आपका, सो टाइम इनटू प्रेजेंट वैल्यू, इट्स समेशन डिवाइडेड बाय पी0, which is a summation of present value cash inflow. This is 380.952 upon 89.50, ये आपका ड्यूरेशन आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 89.5, तो ड्यूरेशन इज 4.256 ईयर्स। इट मीन्स कि जो एवरेज कैश इनफ्लो बनेगा बॉन्ड का वो आपका 4.25 ईयर्स में रिकवर हो जाएगा, उसका नाम था ड्यूरेशन। तो अब चलते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। आप देखो आंसर सेम आपका आएगा, बस वो फार्मूला लेंथी है, आपको क्रैम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बाकी इजी, क्वाइट इजी है, टाइम कम लगेगा। सेकंड मेथड जिस वाज करंट यील्ड मेथड, उसका एक फार्मूला है RC अपॉन YPM इनको 1 प्लस YPM इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर NP एट YPM फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, एंड प्लस चल रहा है आगे ही 1 माइनस RC अपॉन YPM इनको लाइफ इज n नंबर। तो जो पहले निकालते हैं इसकी RC, एनुअल इनकम है 15 अपॉन P0 है 89.5, इनको कर लीजिए 100, आपकी परसेंटेज आ गई। करंट ईल्ड आपकी कितनी है 1500 अपॉन 89.5, दिस इज 16.76%। YTM आपने कैलकुलेट की थी अभी, YTM है आपकी 18%, बुक करके हैं तो 0.1676 अपॉन 0.18 परसेंटेज में है क्योंकि, इनको 1.18 और 18% पर 6 साल का 18%, और ये है 6 ईयर का, चाहिए एन की फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.18 6 ईयर का, दिस इज कमिंग टू बी 3.4976 प्लस दिस इज 1 ब्रैकेट प्लस 1 माइनस 0.1676 अपॉन 0.18 इनको एन इज 6 ईयर, 0.1676 divided by 0.1676 divided by 0.18 into 1.18 into 3.4976. So this value is coming 3.84285 plus
तो जिस 0.167 डिवाइडेड है 0.18, तो ये जो आ रहा है इसको माइनस करो 1 में से, -1 इनटू कर दीजिए 6 से, जिसे करेंगे 0.4133 प्लस 3.84285, तो जिसे कमिंग को भी 4.256, तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपका ड्यूरेशन। अब आते हैं थर्ड मेथड, कूपन यील्ड मेथड, उससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट। थर्ड मेथड इज कूपन यील्ड मेथड। तो पहले फार्मूला मेंशन करते हैं। ड्यूरेशन का फार्मूला है 1 प्लस YTM अपॉन YTM माइनस 1 प्लस YTM प्लस तो N इंटू C माइनस YTM अपॉन C इंटू 1 प्लस YTM रेज टू पावर है N माइनस 1 प्लस YTM। तो मेन रोल है आपका C और YTM का इस केस में भी। ये आपका ड्यूरेशन है, तो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज। C है आपका 15 कूपन यील्ड, तो देखो 1 प्लस YTM 1.18 अपॉन 0.18, आंसर मैं लिख लेता हूँ। ड्यूरेशन देखो आ रहा है आपका 4.256 ईयर्स। दिस पॉइंट इज माइनस 1.18 प्लस n है आपका 6 ईयर, कूपन रेट है 15%, YTM है 18% अपॉन कूपन इज 15% इंटू YTM 1.18 रेज टू पावर 6 माइनस 1 प्लस YTM इज 18%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म है 1.18 डिवाइडेड बाय 0.18, जिसे 6.5556 माइनस, जिसे 15 माइनस 18 माइनस में आ जाएगा, तो जिसे कमी 0.03 नेगेटिव इंटू 6, तो जिसे 1.18 माइनस 0.18, इसकी पावर की जिस 1.18 रेज टू पावर 6 2 3 4 5 6 माइनस कर दीजिए 1, तो जिसे कमिंग 1.7, तो 0.15 इंटू 1.7 प्लस 0.18 विच इज इक्वल टू 6.5556 माइनस, तो जिस माइनस जिस 1 अपॉन विच इज जिस, तो 0.15 इंटू 1.7 प्लस 0.18, जिस वैल्यू is 0.435 which is equal to 6.5556 माइनस, तो 1 को डिवाइड कीजिए 0.435 विच इज कमिंग टू बी 2.29885, इसको कर दो माइनस 6.55556, तो जिसे कमिंग टू बी, तो आप देखते हैं एग्जैक्ट आंसर है 4.2567। तो स्लाइट वेरिएशन है, 4.257 कर सकते हैं, और ये 2. तो किसी जबर ड्यूरेशन, तो इसी से वह आपका बोन का वोलेटिलिटी रिस्क मेजर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि रिस्क कैसे मेजर करेंगे ड्यूरेशन से। ये हमने डिस्कस किया ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, मैकुले का कॉन्सेप्ट है, 3 मेथड हमने डिस्कस किए।